हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन IQ। मैं हूं सुबीर। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले नेविक के बारे में। नेविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो आज हम पूरा डिटेल्स में आज बात करेंगे, ठीक है, नेविक के बारे में। नेविक क्या है, ठीक है, कौन कौन से सैटेलाइट सिस्टम जो यूज़ करता है, ठीक है, आज हम पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं, ठीक है। आप ज़रा वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेविक के बारे में, ठीक है। नेविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जो कि एक 7 सैटेलाइट का एक मिलित कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, जो कि इंडिजिनस है। तो आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कुछ डिमांडेबल कोर्सेज जो अभी मार्केट के अंदर है, ठीक है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, SEO, देन कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, पॉडकास्टिंग, गूगल एड्स, ओके। सो ये सब चीज़ें जो हैं आप सीख के, फेसबुक एड्स हो गया, ये सब चीज़ें जो आप सीख के एज ए फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं आप स्टडी के साथ साथ। देन आप कोई भी कंपनी में अच्छा ओपनिंग भी निकल कर आता है ये सब काम करने के लिए, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए इसके दौरान, तो आप मेरे साथ दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। बेसिकली देखिए नेविक क्या है। नेविक एक इंडिजिनस सिस्टम है, एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि 7 सैटेलाइट्स के, ठीक है। मेन जो नेम है नेविक का, ये बेसिकली द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम IRNSS के नाम से जानते हैं। एंड जो कि ऑपरेशनल नेम है, हमने क्या दिया है, नेविक दिया है, ठीक है। नेविक यानी नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। एंड ये जो सैटेलाइट सिस्टम है 7 सैटेलाइट यूज़ करता है, ठीक है, जो कि डिज़ाइन किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो गया था 2006 के अंदर। नेविक जो है एक GPS सिस्टम जो USA के पास है, उस तरह ही काम करता है, ठीक है, सिमिलर है एकदम। लेकिन अभी जो कुछ न्यूज़ निकल कर रहा है जहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में नेविक ने जो है GPS को पीछे छोड़ दिया है। तो आज हम थोड़ा सा GPS के बारे में भी बता देते हैं आपको। GPS क्या है? GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेट किया जाता है USA गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसकी जो ऑपरेशनल नेम है वो बताया जाता है नैवस्टार GPS, ओके। तो अब देखिए ये जो नेविक है यानी जो कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, ये जो अपने ऑर्बिट में है 2018 से, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ये जो है 2 लेवल्स ऑफ सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, अनदर इज ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए जो कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होने वाला है। जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस होंगे वो जो है सिविलियन यूज़, मतलब आपकी तरह मैं भी, मतलब आप मैं ये सब चीज़ें जो हम करते हैं, कोई डिलीवरी पार्टनर हुए, वो सब यूज़ कर पाएंगे। और जो है ख़ास तौर पे रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो है मिलिट्री के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो भाई हम कुछ बैकग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। देखिए बात स्टार्ट हो गया था ना 1999 के अंदर, जबकि कारगिल वॉर हो रहा था। तो जो पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बेसिकली हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर कुछ जो लोकेशन है वो कैप्चर कर लिए थे उस टाइम, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ा ना, हाई ऑल्टीट्यूड में जाना पड़ा। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में रहने की वजह से हमें उतना ज़्यादा जो उनका पोजीशन जो है वो पता नहीं चल रहा था। तो हमने इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया ना, GPS की मदद लेने के लिए हमने GPS के एक डाटा भेजने के लिए बोला कि कारगिल रीजन के लिए, ठीक है। USA गवर्नमेंट से हमने ये अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डिक्लाइन कर दिया इंडियन रिक्वेस्ट फॉर GPS, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो इसके दौरान हमने जो है जो प्रोजेक्ट है ये नेविक के लिए हमने अप्रूव कर दिया था मई 2006 के अंदर, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा बहुत कारगिल वॉर के बारे में बात करते हैं कि कारगिल वॉर क्या था, बेसिकली थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो कारगिल वॉर जो था उसको हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट नाम से भी बता सकते हैं, जो कि इंडियन पाकिस्तान के बीच हुआ था मई टू जुलाई 1999 के अंदर, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में था, ठीक है। तो बेसिकली LOC लेके ही हुआ था, LOC की इस बात चले आए थे। तो हमने जो हमारा जो कोशिश था उसको, जो पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड पाकिस्तानी जो आर्मी है उनको उस पार भेजने की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन मिलिट्री सर्विस के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम निभाए थे, ठीक है। जो इंडियन आर्मी का जो कोड नेम था उस टाइम, ठीक है, वो ऑपरेशन विजय नाम से जाना जाता है। और इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी मिलकर जो काम किया था, ठीक है, जो कि फ्लैशिंग आउट करने के लिए बोथ द पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन पाकिस्तान ट्रूप्स को, ठीक है, जो कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन व्हाइट सी, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो खूबसूरत जगह आपको दिख रहा है ये करगिल का ही है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि नेविक के लिए हमें जानना चाहिए, ठीक है। नेविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि 7 एक्टिव सैटेलाइट की मदद से काम करता है, ठीक है। जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो बेसिकली लोकेटेड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको हम GEO के नाम से जानते हैं, और जो अदर 4 है वो बेसिकली इंक्लाइन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम IGSO के नाम से जानते हैं। देखिए इंडिया जो है अभी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है सैटेलाइट को टू 11 सैटेलाइट्स, एंड इसके लिए जो इंडिया जो एक्सपेंड करने की सोच रहा है वो $179 मिलियन जो है अभी जो है। क्यों एक्सपेंड करना चाहते हैं? क्योंकि ताकि अच्छा कवरेज जो है एक्सटेंड कर सके इंडिया इन फ्यूचर, ओके। तो अभी नेविक जो ट्रैकर्स हैं बेसिकली सभी कमर्शियल व्हीकल के अंदर कंपलसरी है इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर भी आपको ये फीचर्स जो है देखने के लिए मिलेगा, लेकिन खास तौर पे सभी स्मार्टफोन के अंदर ये सभी फीचर्स नहीं है, बिकॉज ये जो है 2 बैंड के साथ आता है, एक L5 बैंड एंड अनदर इज एज बैंड, तो इसके दौरान, ओके। तो जो हाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कुछ प्रोसेसर्स के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली GPS जो है वो 7 सैटेलाइट की मदद से ही काम करता है, और या फिर अगर हम हम जो नेविक है वो बेसिकली 7 सैटेलाइट की मदद से काम करता है, और जो आपका GPS हो गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली 33 अदर्स जो है सैटेलाइट की मदद से काम करता है। तो देखिए अभी जो GPS और अगर नेविक के बारे में बात करें तो हाल ही में एक न्यूज़ आया था जो कि एक्यूरेसी के मामले में आपको जान के हैरान होगा कि एक्यूरेसी के मामले में जो नेविक है वो GPS से भी बहुत आगे निकल गया है, ठीक है। क्योंकि GPS जो नेविक है वो बेसिकली डेवलप हो रहा है, ठीक है। एवरी डे ये जो है जो साइंटिस्ट वहाँ पे बैठा है तो वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिल पाए, जो कि हमें एयर, सी एंड बहुत ज़्यादा ट्रेन में मदद करे, ठीक है। तो देखिए अब अगर कुछ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो बेसिकली कुछ रीजन के पास ही है। इंडिया के पास है IRNSS, जिसको हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसकी जो है और एक नाम है जो कि नेविक यानी नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ऑपरेशनल नाम है यह है नेविक, ओके। तो देखिए USA के पास जो है नैवस्टार GPS, जिसको हम जो एक ऑपरेशनल नेम है किसकी ना GPS की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की, ठीक है। यूरोप के पास है गैलीलियो, देन रशिया के पास है ग्लोनस, देन जापान के पास है QZSS यानी क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, एंड देन चाइना के पास है बैदू, ओके। तो ये सारा चीज़ें आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको अच्छे से लिख पाएंगे। तब अगर आपको कनेक्ट रहना है हमारे साथ तो आप हमारे टेलीग्राम फेसबुक पेज अर्जुन IQ के साथ जुड़ सकते हैं, देन इंस्टाग्राम में आप जुड़ सकते हैं, देन ट्विटर में भी आप जुड़ सकते हैं, देन टेलीग्राम पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका PDF एंड अदर जो लिंक्स हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, एंड प्लीज़ आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है। तो अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस जब मैं अपलोड करता रहूँगा ऐसे एजुकेशन रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पता चले, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।